जिला पिथौरागढ़ के ग्राम सभा दोबांस के मेल पुखर निवासी चंद्रदत्त जोशी का परिवार मुश्किलों से गुजर रहा है। परिवार अंत्योदय श्रेणी में आता है। चंद्रदत्त जोशी की एक 34 वर्षीय बेटी पूरी तरह से विकलांग है। आधार कार्ड नहीं बना होने से सरकारी राशन भी नहीं मिल पा रहा है। घर मुख्य सड़क से 2 किलोमीटर दूर है। नेटवर्क की सुविधा नहीं है। चंद्रकला का वजन 95 किलोग्राम है। हाथ, पैर और आंखें काम नहीं करती हैं। ऐसे में चंद्रकला को जिला मुख्यालय लाना भी बेहद मुश्किल हो रहा है। परिजनों ने प्रशासन से विकलांग पेंशन लगाने तथा राशन उपलब्ध कराने की मांग की है। बीते दिनों पिथौरागढ़ के चैंसर गांव में मकान की छत गिरने से पिता सहित 2 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। आज पिथौरागढ़ से विधायक चंद्रा पंत ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। उन्होंने जिलाधिकारी से वार्ता कर पीड़ित परिवार को तुरंत मुआवजा देने एवं नया आवासीय भवन दिलाए जाने के निर्देश दिए हैं। देखिए, जो दैवीय आपदा आई है इस परिवार में, उस परिवार के लिए मुझे पूरी सांत्वना है और इस परिवार का मुखिया और उनके 2 मासूम बच्चों की जो मौत हुई है उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस महान दुखद घड़ी को सहन करने की शक्ति दे। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सरकार की सहायता की तरफ से जो भी सहायता होगी वो शासनीय स्तर से पूरी की जाएगी। और अभी मेरी यहाँ के जिलाधिकारी से भी वार्ता हुई है। वो तुरंत ही 1-2 दिन में इनकी जो आपदा से संबंधित सहायता है वो तुरंत ही देंगे और जो आवास की इनकी समस्या है वो समस्या भी तुरंत ही पूरी हो जाएगी। जनपद पिथौरागढ़ में कोरोना काल के बावजूद सातों आठों का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज गौरा महेश्वर की पूजा अर्चना की गई, साथ ही झोड़ा, चांचरी और फॉल फटकाने का कार्यक्रम भी किया गया। वहीं नगर पिथौरागढ़ से सटे भुनी गांव में भी पहली बार इस वर्ष गौरा देवी का आगमन हुआ। गौरा महेश्वर की शादी रचाई गई। महिलाओं और ग्रामवासियों के द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ खेल लगाए गए और चांचरी भी गाई गई। आज गमरा की सब लोगों ने बधाई नुनछड़ा गाँव में आज गौरा और महेश्वर आज्ञान और गौलान ले सब आशीर्वाद लिए हम सब लोगों ने बधाई दिन चाहूँ। हर साल यो गमार इसी को और जनपद पिथौरागढ़ के चंडाक में कई सालों से बंद पड़ी मैग्नेसाइट फैक्ट्री को दवा प्रतिनिधियों ने खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हजारों बेरोजगार युवाओं के लिए मैग्नेसाइट फैक्ट्री मील का पत्थर साबित हो सकती है। आज जिलाध्यक्ष भुवन पांडे के नेतृत्व में दवा प्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट में एकत्र होकर शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमारी मांग है कि जो पुरानी यहाँ पे एक फैक्ट्री हुआ करती थी चंडाक में, मैग्नेसाइट फैक्ट्री, जिसके सायरन से पिथौरागढ़ की सुबह और शाम हुआ करती थी, हम मांग करते हैं कि उस मैग्नेसाइट फैक्ट्री ने हजारों लोगों को रोजगार दिया था, सरकार पुनः उसको शुरू करे। इसके अलावा हमारी मांग है सरकार से कि जैसे हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्यों में कई दवा फैक्ट्रियां और शराब की फैक्ट्रियां, तो ऐसे पिथौरागढ़ के इन राज्यों में भी लगाई जाए और जिलों में लगाई जाए। इसके अलावा हमारी मांग है कि जैसे रामदेव बाबा हैं वो तमाम जड़ी बूटियों का वो करते हैं, तो हम मांग करते हैं कि रामदेव बाबा जी हमारे इस पिथौरागढ़ में भी उन जड़ी बूटियों का दोहन करें, सरकार उनको उचित मूल्य पर ज़मीन दे। और हमारी एक मांग और पीयूष गोयल जी से है कि सरकार कहती है कि हम लोन आदि दे रहे हैं, लेकिन आप बैंकों में जाइए, किसी भी बेरोजगार को लोन नहीं मिल रहा है, तमाम अड़चनें बैंक लगा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको और सुगम किया जाए ताकि हमारे जो युवा हैं वो लोन आदि लेकर अपना रोजगार कर सकें। हम आज पिथौरागढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र पर सवाल खड़े किए। आप जानते हैं कि आज भाजपा ने कुंवर प्रणव चैंपियन विधायक महेश नेगी को संरक्षण दिया है। इस संरक्षण के खिलाफ हम लोग भाजपा की कड़ी निंदा करते हैं और भाजपा की कथनी और करनी को आप लोगों के बीच उजागर करते हुए ये कहना चाहते हैं कि भाजपा का चरित्र कुछ और है और भाजपा दिखाती कुछ और है। भाजपा के झूठ का पर्दाफाश हम लोगों ने करना है और इस बात के लिए आम आदमी पार्टी के युवाओं ने कमर कस ली है। साथियों, आप जानते हैं कि कुंवर प्रणव चैंपियन वही विधायक है जिन्होंने तमंचा लहराते हुए इस अशांतवादियों को अशांति में बदलने का प्रयास किया था और इस हमारी देवभूमि को, इस तपोभूमि को
बहुत ही अभद्र भाषा के साथ, बहुत ही बदतमीजी और गाली गलौज के साथ बहुत ही गंदे शब्द कहे थे। इस बार कोरोना का असर नंदाष्टमी पर्व पर भी देखने को मिल रहा है। तल्ला जोहार के ग्रामीण परंपरा को जारी रखने के लिए साधारण रूप से इसे मना रहे हैं। आपको बता दें, भक्तगण हिमालय में जाकर वहां से ब्रह्म कमल का पुष्प लेकर आते हैं और नंदा मैया के मंदिर में चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हैं। धारचूला में बंद मोटर मार्ग के कारण दारमा वैली के 20 से अधिक तथा 14 वैली के 14 गांव के लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। एक और जहां ग्रामीणों पर आपदा की मार पड़ी है, वहीं तवाघाट से छिरकला के बीच 4 जगह सड़क बंद हैं, जिसमें 2 किलोमीटर पर 500 मीटर रोड पूरी तरह से जमींदोज होने से मुश्किलें और बढ़ रही हैं। आपदा के कारण पिछले 1 माह से तवाघाट सोबला दारमा सिपू और पंचोती सिरका नारायण आश्रम गर्भाधार और तांकुल गर्भाधार सिमखोला और कालिका खुमती के मोटर मार्ग विगत 1 माह से बंद है। मेरे द्वारा इस पर लगातार जो है नज़र बनाए हुए है। कल मैं वहाँ गया भी था, हमारे पत्रकार साहब भी साथ में थे। तो वहाँ जा करके हमने देखा कि काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि ये 4-5 दिनों में हम खोल देंगे रोड। और चूँकि वहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि एक जगह जो है पूरी सड़क वॉश आउट हो गई है, नीचे से दीवार लगाने के लिए पत्थर भी वहाँ उपलब्ध नहीं है और आगे से रास्ता बंद है, दूर से पत्थर ला भी नहीं सकते और कटिंग इसलिए नहीं कर सकते कि ऊपर गांव है, गांव के नीचे आने का खतरा है तो गांव वाले भी उसका विरोध कर रहे हैं। तो पत्थर जो है बाहर से लाया जाना है। तो हमने उनको बताया कि यहाँ पर तत्काल आप जो है रोड खोलो, जिससे जो है उधर से गाड़ियाँ आ जाएँ और जो है पत्थर भी आपका आ जाए और ये बन जाए। उनके मतकोट के समीप ग्राम पंचायत लोड़खेत के ग्रामीणों के लिए भूवैज्ञानिकों के द्वारा सर्वे करने के बाद की गई भविष्यवाणी सही साबित हुई। लोड़खेत के ग्रामीणों के घरों में दरारें आनी शुरू हो चुकी हैं, कई घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। दरअसल भूवैज्ञानिकों के द्वारा ग्रामीणों को चेताने के बाद प्रशासन द्वारा उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहले ही शिफ्ट करा दिया गया था, जिससे आज ग्रामीण किसी बड़े हादसे से बच गए। धारचूला में पिछले 3 दिनों से बैंक में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होने से खाता धारकों को निराश लौटना पड़ रहा है। दूरस्थ आपदाग्रस्त क्षेत्रों से ग्रामीण बैंक आ रहे हैं, लेकिन बैंक का अपना वीसेट खराब होने एवं बीएसएनएल की सेवा बदहाल होने से ग्रामीणों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुनस्यारी में स्थित शहीद स्मारक पार्क को आज कुछ महिलाओं द्वारा संवारने का कार्य किया गया। महिलाओं के इस प्रयास के बाद कई सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा शहीद स्मारक पार्क के सौंदर्यीकरण हेतु आर्थिक मदद के लिए डोनेशन भी दिया गया। धारचूला में आज कुमाऊं स्काउट के 2 जवान और 1 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि बीते 18 अगस्त को इनकी सैंपलिंग हुई थी और आज कोरोना जांच रिपोर्ट इनकी पॉजिटिव आई है। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।